हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। बाय 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 बाय। इसको देखो, पहले 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 क्या बोलता जा रहा है। पार्क खाली खाली हो रखा है आज, लोग आए नहीं अभी। जागृत, अच्छी बात है। जागृत, अब चलो। हुई हुई आज जागृत के स्कूल में रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हुआ था। क्यों जागृत? बाय। अभी 1 डेढ़ साल मैंने थेरेपी होम्योपैथिक जो ट्राई की थी, आई गेस पिछले साल 8 मार्च के आसपास की थी। हाँ, 8 मार्च को। और अभी मैंने 6 तारीख के आसपास दोबारा एक होम्योपैथिक डॉक्टर चेंज किया है। सीनियर डॉक्टर है, अच्छा 54 इयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें। तो मेरा रीज़न यही था कि इसकी जो ड्रूलिंग थी ना, वो टाइमली रिड्यूस नहीं हो रही थी। कभी हो जाती थी, कभी नहीं होती थी। तो वो उस डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि कपिल जी, एक बार अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है आपको, आप डॉक्टर चेंज कीजिए। वैसे अंडरस्टैंडिंग में तो चलो ठीक है, वो टाइम पे हुई है या मेडिसिन से हुई है। होम्योपैथिक तो मैं रेगुलर रखूँगा ही, चाहे कहीं से भी रखूँ। अभी वाला जो डॉक्टर है, मैंने पहले बताया था, जो डॉक्टर पहले वाला था, उसकी मेडिसिन आती थी 1650 रुपये की, 1660 रुपये की। 1600 की मेडिसिन, 60 रुपीज़ की कोरियर चार्जेस लगते थे। और जो अभी मेडिसिन है वो ऑलमोस्ट डबल है। वो है 90 रुपीज़ पर डे की। और उसकी मेडिसिन जो है अराउंड 2700 2800 की पड़ेगी। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि वो पहले वाली जो थी वो मुझे रोहतक 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब वाली में मुझे ऐसा दूर नहीं जाना पड़ता, वो बिल्कुल पास में ही है। डॉक्टर थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, किसी ने रिकमेंड ही किया था। मेरी एक गलती होगी, मैंने लेट किया स्टार्ट। लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसा सिम्टम थे कि नहीं, अभी इसको रेगुलर रखना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर भी बहुत सपोर्ट करते थे। तो अभी वाले डॉक्टर से मैंने जो चीज़ें शेयर करी हैं, जो मैंने थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी, मैंने कहा है कि है हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन, ड्रोलिंग तो मेरा मेन था। और मैंने अंडरस्टैंडिंग बताई है कि अंडरस्टैंडिंग है कुछ बहुत चीज़ों में अब। और बाकी जो चीज़ें हैं, लाइक अपना प्रॉपर एक की स्लीप टाइमिंग तो प्रॉपर ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कांटे झुक जाएंगे जाके, इसमें कांटे लगे होते हैं। तो वो मैंने उनको बोला है कि जो उनको वैसे इसमें चीज़ें पता थी सारी की सारी, कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होता है ऑटिज़म में। उनमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो मेरे मेन सिम्टम थे, ड्रूलिंग वाला हो गया, हाइपर एक्टिविटी हो गया थोड़ी सी, और बाकी मुझे ऐसा लगा था। लेकिन उन्होंने भी बताया कि 1 2 नए सिम्टम हैं जो कि वो थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। जागृत, इधर आओ। तो उन्होंने कहा था कि नए सिम्टम्स है, इधर आओ बेटा, इधर आओ। और टाइमली डॉक्टर्स चेंज करते रहना बड़ा ज़रूरी होता है। अब डॉक्टर का एक अपना एटीट्यूड होता है, वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते। वो कहेंगे मेरी होम्योपैथिक है, मैं अपनी मेडिसिन अपने अकॉर्डिंग दूंगा, और वो कहते हैं ऐसे है। अब मेडिसिन चलो कॉस्टली है, लेकिन रिज़ल्ट ओरिएंटेड होनी बड़ी ज़रूरी है। तो अभी मैंने मेडिसिन 20 दिन की ली है, 1800 रुपये के आसपास की आई है। उन्होंने बोला कि 20 दिन बाद दोबारा आना, उसके बाद दोबारा शेयर करेंगे कुछ। और बड़ी अच्छी बात ये कही कि उन्होंने कुछ 2 3 एग्जांपल भी बताए। और बड़े रिच डॉक्टर है, रिच मैन, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है उनका। और जो उन्होंने अपने बच्चों के एग्जांपल बताया, जो बच्चे आजकल स्कूलों में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और वो इतना इमेजिन कर रहे थे कि बच्चे को नॉर्मल स्कूल में, एक इमेजिन कर रहे थे कि इसको नॉर्मल स्कूल में मैं भेजूँगा। मतलब मैंने कहा नॉर्मल में तो जा ही रहा है, कह रहे, लेकिन नॉर्मल लाइफ जीने की इसके अंदर पूरी पोटेंसी है। मैंने कहा, वो कह रहे आप थेरेपी वेरेपी सब घर पे करवाओ, और जो इसकी चीज़ें है उसको समझो, पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझता। और एक पैटर्न बनाओ इसका, टाइमली इसको खाना वाना दो। अभी जो पहले वाली थेरेपी होम्योपैथिक थी, उसमें जो चीज़ें थी ना, कि उसमें चावल नहीं खाना होता था, और जो थोड़ी सी स्मेल वाली जो सब्जियां होती हैं ना, जैसे अदरक लहसुन, और क्या होती है, इलायची विलायची, शायद आई गेस यही होता था। और भी 1 2 चीज़ें बताई थी उन्होंने
वो कह रहे कि ये नहीं दे सकते थे पहले, और पहले चावल भी अवॉइडेड थे। इस वाली डॉक्टर ने जो बोला है कि वही चावल खा सकते हैं, दही दूध दूध वाले प्रोडक्ट भी खा सकते हैं। तो ये चीज़ ठीक होगी, बच्चे को प्रॉपर राइस मील नहीं मिल रहा था, वो मिलेगा। और एक डॉक्टर ने प्रॉपर एक इसका पैटर्न बनाया, 1-2 घंटे इसको अपने साथ बिठाया, ऑब्जर्वेशन करी उसने, उसके बाद मेडिसिन बनाई। और जाते जाते यही चीज़ बोल के भेजी, मैंने कहा था कि आपको लग रहा है चीज़ें ठीक हो जाएंगी? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं, आप ही बताओगे थोड़े टाइम बाद। अब विश्वास तो करना पड़ता है, होम्योपैथिक काम लेट करती है और सिम्टम्स चेंज होते हैं, इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। सिम्टम्स तो चेंज होते रहते हैं। अब जैसे जागृत बीच में अच्छे से शुशु पोटी बताने लग गया था, फिर छोड़ दिया इसने, अब खाली पोटी बता देता है। अब इसको क्या है ना, गर्मियाँ होगी है तो नहाने का मन करता है, तो नहाने भाग जाएगा, तो बाथरूम के चक्कर में नहाने भाग जाएगा। जागृत इधर आओ। और बाकी चीज़ों में अटेंशन तो देता ही है। तो करते हैं कुछ नए एक्सपीरियंस आपसे शेयर। अभी तो यही था कि होम्योपैथी मैंने चेंज करी है और सोनीपत से ही लिया है, ठीक है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अशोक मलिक। अब देखेंगे तो बहुत सीनियर डॉक्टर है हमारे हरियाणा के। तो इस बार मैंने थोड़ा सा यही चीज़ देखी है। फर्दर मैंने जॉब तो अभी बताया स्किप कर दिया थोड़े टाइम के लिए, तो जागृत पे ध्यान दे रहे हैं, और कुछ हो सकता है तो फ्रीलांसिंग कर लेते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम। स्कूल भी जा रहा है ये, स्कूल रेगुलर जाता है। जागृत रुको।